भी कल से किया करूंगा। नहीं, आज से ही करो। ये मैंने भौरे से सीखा, ये मेरे गुरु से मैंने सीखा। तो श्री दत्त भगवान के अगले गुरु का नाम क्या है? भ्रमर। ऐसे इस भौरे को हम प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत में भ्रमर श्री कृष्ण के रूप में गोपियों ने देखा है। भ्रमर गीत जब आता है तो वहां ऐसा वर्णन है कि श्री उद्धव जी महाराज वृंदावन गए हैं, गोपियों को, ब्रजवासियों को, सबको समझाने गए हैं कि भैया तुम कन्हैया को भूल जाओ, वो परब्रह्म परमात्मा है, ईश्वर हैं, जगदीश्वर हैं। और ईश्वर, जगदीश्वर, परब्रह्म परमात्मा किसी एक का नहीं हो सकता, वो पूरे विश्व का होता है। इसलिए आप लोग व्यथित मत होइए, दुखी मत होइए, व्याकुल मत होइए कृष्ण के विरह में। ऐसा भाव लेकर के उद्धव जी समझाने गए थे ब्रजवासियों को। पर ब्रज की स्थिति जाकर के देखी तो वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। इतनी सुंदर उपमाओं से युक्त हैं श्री उद्धव जी महाराज की, उनमें इतना ज्ञान है कि बृहस्पति के साक्षात शिष्य हैं वो। लेकिन वृंदावन में गोपियों की, ब्रजवासियों की और सबकी जी भूल गए कि मैं किस काम से आया था। बंधुओं, भक्ति और प्रेम का स्वरूप ऐसा ही है कि आप विस्मृत हो जाओ कि आप कहां हैं, उस स्थान का नाम क्या है। जैसे हम इतने दिन से हैं, हमें लग ही नहीं रहा कि हम नासिक में हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये संसार का ही कोई स्थान है। और ऐसी प्रतीति होना ही इस बात का द्योतक है कि आप प्रेम के सरोवर में ओतप्रोत हो चुके हो। कल श्री हनुमंत लाल जी का जन्मोत्सव मना रहे थे, सुबह सुबह सब लोग यहाँ एकत्रित हुए। कल कितना शीत वातावरण था सुबह। अचानक से पता नहीं ऐसी प्रतीति हो रही थी कि महाराष्ट्र तो नहीं है, नासिक तो नहीं है, अप्रैल का महीना नहीं है, ऐसा लग रहा था नवंबर का महीना है। ऋषिकेश की वादियां हैं, सुंदर गंगा जी बह रही हैं, हिमालय है चारों ओर, और वहां श्री अंजनी नंदन श्री हनुमंत लाल जी का प्रादुर्भाव उत्सव मनाया जा रहा है। मैं अपने मन का भाव कह रहा हूं। बस वो कुछ क्षणों के लिए यह भूल गए कि देश काल स्थिति क्या है, और देश काल स्थिति के परे पहुंच जाना यह प्रेम का द्योतक होता है, यह प्रेम का प्रतीक माना जाता है। आपको यह पता है कि मैंने सुबह क्या खाया, मैं कहां हूं, मैं किस भाव में हूं, ये कौन सी जगह है, मेरा नाम क्या है, इसका मतलब भी प्रेमी नहीं हुए आप। प्रेमी तो विस्मृति में चला जाता है, भूल जाता है सब। तो उद्धव जी महाराज भूल गए मैं किस लिए आया था वृंदावन। नंद भवन में जाकर के देखा, भीतर प्रवेश करके उद्धव जी महाराज पुकारते हैं, हे यशोदा मैया, यशोदा मैया। उद्धव जी का स्वर सुनकर के भीतर कक्ष में अपने किसी कार्य को कर रही यशोदा मैया निकल करके आती हैं, अपने होठों पर उंगली रख करके बोले, शांत रहो, धीरे बोलो, इतनी जोर से मत बोलो, मेरो लाला अभी सोयो है, अभी अभी मैंने वह कुछ सुलायो है, सुवेरे ते रो रो मेरो ब्याह करा दो। कभी माखन मांगे, कभी बहू मांगे, कभी चंदा मांगे, कभी कछू मांगे, जैसे तैसे मैंने वह कुछ सुवायो है, इतनी जोर से बोलोगे उठ जाएगो। उद्धव जी महाराज यशोदा मैया की स्थिति को समझ नहीं पा रहे। मैया कहां है आपके लाला? बोले पलना में सो रहा है, बड़ा उद्यमी है गो, गोद में ना सोवे, अब बिस्तर पर ना सोवे, पलना में सोवे। उद्धव जी महाराज बोले, मुझे दिखाएंगे जरा पलना कहां है। पलना के पास ले जाती हैं, उद्धव जी से कहती है, हल्ला मत करियो, उठ जाएगो मेरो लाला। और जैसी पलना के पास पहुंच करके पलना में हाथ रखती हैं यशोदा मैया, वहीं गिर जाती हैं, रुदन करने लग जाती हैं। बोले, अरे मैं तो भूल गई कि कन्हैया तो चलो गए हो, इतने वर्ष है गए वाकू तो गए भे। अरे मैं हूं बूढ़ी है गई हूं, बावड़ी है गई हूं, मुझको पता ही ना, याद ही ना रहे। और मैं तो सवेरे से खीर और बना रही है धोटे दूध की कि आज लाला को खीर पवाऊंगी। मैं हूं कैसी बावड़ी हूं, अरे मैं तो भूल ही गई कि इतने साल है गए कन्हैया को गए भे। उद्धव जी महाराज स्तब्ध होकर के बैठे हैं। इतने वर्ष हो गए कृष्ण को गए हुए, यशोदा मैया की स्थिति आज भी ऐसी है।
वो अभी ये विचार करती हैं कि कृष्ण यही है। अरे किसी व्यक्ति के परम प्रिय के दूर जाने पर उसकी उपस्थिति का अनुभव हम मानवों को ज्यादा से ज्यादा 1, 2, 3 दिन तक रहता है। बस ऐसा लगता है कि अभी निकल के आ रहा होगा कमरे से, अभी यहीं बैठा होगा। यहां वर्षों बीत गए हैं और ब्रजवासियों को ऐसी भ्रांति अभी भी होती है कि कन्हैया अभी यहीं घूम रहे हैं। उद्धव जी महाराज इस रूप को समझ नहीं पाए। बड़ा सुंदर वर्णन है बंधुओं उद्धव गोपी संवाद। मैं तो कथाओं में कहता ही नहीं हूं उद्धव गोपी संवाद। इतना मधुर और इतना करुण प्रसंग है कि ज्यादा मैं बोल नहीं पाता उसको, पर बात भंवर की आई है, भ्रमर की आई है। तो उद्धव जी जब वृंदावन गए थे ना, तो भगवान ने अपना पटका और अपना मोर पिच्छ उद्धव के साथ भेजा था और बाकायदा लगा करके उद्धव जी के मुकुट में मोर पिच्छ लगाया है, गले में अपना काली कमली पहनाई है। उद्धव जी बोले ऐसा क्यों कर रहे हो आप? भगवान बोले इसके बिना जाओगे तो ब्रजवासी तुमसे बात नहीं करेंगे। तो उद्धव जी महाराज भ्रमण करते करते जब एक वन में पहुंचे जहां समस्त गोपियां बैठी थीं और बैठ करके बीच में मध्य में श्री जी बैठी हैं, श्री राधा रानी बैठी हैं और आपस में सब गोपियां चर्चा कर रही हैं। और चर्चा क्या कर रही हैं? यह चर्चा छुप। एक गोपी कहती है मैं तो जमुना जल भर के आ रही कल और लाला ने एक गिलोते ऐसी जोर से मटकी फोड़ी मेरी, मैं पूरी भीज गई ऊपर से नीचे तक। मैंने की दारी के तो अभी बताऊं मैं लाला के पीछे पीछे भागी और जैसे तैसे किसी घाट पे जाकर के जैसे ही मैंने वाको हाथ पकड़ो, बस पकड़ में आवे ही वारो हो, इतने में मेरी आंख खुल गई। मुझको तो पतो चली ये तो स्वप्न हतो। सब गोपियां इतने भाव से सुन रही होती हैं और जैसी कहती है स्वप्न था, रुदन करने लग जाती हैं। बोले हम तो भूल ही गई थी तेरी बात सुन के कि कन्हैया तो चले गए। इस प्रकार की स्थिति गोपियों की। तभी श्री जी की नजर पड़ी, एक वृक्ष के पीछे मोर पिच्छ लहरा रहा है, काली कमली लहरा रही है। श्री जी समझ गई ठाकुर जी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा वर्णन अभी वृंदावन द्वारिका ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव द्वारिका में हुआ, तो वहां एक भाव पढ़ने में आया कि किशोरी जी से जब द्वारिकाधीश कुरुक्षेत्र में मिलने के लिए गए, मतलब भगवान के ब्रज से 100 वर्ष बाद, जाने के 100 वर्ष बाद, तो भीतर शिविर में बैठी हुई किशोरी जी ललता विशाखा से कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। वो कहती नहीं नहीं श्री कृष्ण का तो अर्चन चल रहा है, वो कैसे आएंगे? बोले नहीं मुझे उनके तन की सुगंधी आ रही है। तो मतलब श्री जी को तो ठाकुर जी की तन की सुगंधी वायु स्पर्श करके ठाकुर जी का आ जाए तो श्री जी को पता चल जाती है कि कृष्ण कौन सी दिशा में घूम रहे हैं। अभी महाभारत युद्ध हुआ हो या द्वारिका का प्रवास रहा हो, किशोरी जी जिस दिशा में सुबह बैठी हुई मिलती थी, गोपियां समझ जाती थी कि श्री कृष्ण इधर ही हैं। चाहे कोसों दूर हो, किलोमीटरों दूर हो, है दिशा यही श्री कृष्ण की, क्योंकि वायु यहां से बहकर के श्री कृष्ण का स्पर्श करके श्री जी को आई है। तब उद्धव जी को केंद्र में लेकर के श्री जी ने, किशोरी जी ने उद्धव को सुनाते हुए ये गीत गाया जिसको भ्रमर गीत कहते हैं। मधुपकितव बंधो मास्पृशांघ्रिं सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः बहतु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्यं यत्र दूतस्त्वमेद्रे मधुपकितव बंधो। अब भाव उठा है तो थोड़ा सा गा देते हैं भ्रमर गीत।
उद्धव बैठे हैं एक वृक्ष के पीछे और तभी एक भंवर वहां उड़ता हुआ आ गया। किशोरी जी केंद्र करके सुनाना तो चाहती हैं उद्धव को, पर तभी उस भ्रमर को देख करके गोपियों से कहती हैं, अरे देखो ये काला काला भ्रमर आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है श्री कृष्ण ही भ्रमर का रूप धारण करके हम मेरी और तुम सबकी बातें सुनने के लिए आए हैं। तब एक गोपी कहती है, ये तो भ्रमर है, ये कृष्ण कैसे हो सकते हैं? बोले अरे देखती नहीं है, इसका रंग भी काला है और हमारा कन्हैया भी काला है। और केवल इतना ही नहीं, ये दोनों भीतर से भी काले हैं। तब एक दूसरी गोपी कहती है, अरे ऐसा क्यों कह रही हो, भीतर से काला तो मत कहो ना। बोले क्यों ना कहें काला, इस भ्रमर का और कृष्ण का एक सा ही तो स्वभाव है। बोले कैसे? बोले जिस प्रकार ये एक पुष्प पर नहीं डिटता, एक से दूसरे पुष्प पर, दूसरे से तीसरे पुष्प पर, तीसरे से चौथे पुष्प पर, सब पुष्पों के ऊपर जाकर के उनका रस ले लेता है, ऐसे ही तो श्री कृष्ण भी हैं। कुछ दिनों तक हम सबके मध्य रहे और मध्य रह करके ब्रज की सब गोपियों का सुंदर आनंद रस ले रहे थे, और अब हमको छोड़ करके वहां मथुरा चले गए। और मथुरा जाकर के अब वहां की सुंदर गोपियां होंगी, उनके मध्य रहते होंगे। तब एक गोपी बोले, अरे ऐसे मत कहो ना, उनको कष्ट हो जाएगा सुनेंगे तो। तब कहते हैं, अरे सुनने दो, कष्ट हो इसीलिए तो बोल। किमिह बहुषढंग्रे गायसी त्वं यदूना मधिपति मृगहाणा अग्रतो नः पुराणम् विजय सख सखीनां गीयतां तत्प्रसंगः क्षपि क्षपि तक चरुजस्ते कल्पयन्ति स्तमिस्ताः। महाराज जी, ये श्लोक जो है ना, इसमें हम व्यासों को गाली दी गई है। गोपियां कह रही हैं, बोले ये हमारी कृष्ण विरह में ऐसी हालत हुई कैसे? जड़ जड़ बताओ, जड़ कहां है, कहां से आया ये कृष्ण प्रेम हमारे भीतर? तब एक गोपी कहती, अरे कथा वो सुन ली थी एक बार हमने, और तब से ही श्री कृष्ण से प्रेम हो गया। और वो व्यास जी तो कथा सुना के चले गए और हमको प्रेमी बना गए। ना तो प्रियतम मिला और ना वो व्यास जी मिले कभी। गोपियां कहती हैं, हमको तो ऐसा लगता है कि ये कृष्ण जो है ना, इसने कथाकारों को घूस दे रखी है। बोले काय बात की घूस दी है? बोले इसने कह रखा है, बोले मेरी बढ़िया बढ़िया कथा सुना करके सब लोगों को मेरे प्रेम में आतुर कर दो और इसके बदले में तुमको जो है वैकुंठ दूंगा। इसीलिए ये व्यास इतनी चिकनी चुपड़ी बातें बोल करके और कृष्ण से प्रेम करा देते हैं हम लोगों को। व्यासों को घूसखोर कह रही हैं गोपियां। और बोले घूस खिलाई किसने है? बोले श्री कृष्ण ने खिलाई है। इसको व्याज स्तुति है ये भ्रमर गीत। गा तो स्तुति रही है भगवान की, लेकिन सुना सुना करके गा रही हैं। आहा, क्या कह रही हैं? मृगयुरिव कपिंद्र विव्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रयमकृत विरूपा स्त्रीजितः कामयाना वलिमपि वलिमत्वा वेष्टयध्वंकवद्यः स्तदलमसितसख्यै दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। बोले ये कन्हैया ऐसा ही करता है, और ये भैया केवल कृष्ण रूप में कपटी नहीं है, ये जन्म जन्मांतर से कपटी है। एक गोपी बोली, अरे ऐसा क्यों कह रही हो? तब दूसरी गोपी कहती है, अरे क्यों ना कहूं, यही कृष्ण सत्युग त्रेता में राम बनकर के आए थे,
बोले क्या किया इन्होंने, वहां पर तो बड़ी मर्यादा का पालन किया, एक पत्नी व्रती रहे। बोले अरे उसकी बात नहीं है, जरूरी थोड़ी है कि केवल पत्नी व्रती होना ही एक मर्यादा का पालन है। बेचारे उस बलि ने क्या बिगाड़ा था इनका, बाली ने, उसको छिपकर के बाण मार दिया इन्होंने, और छिपकर के मार करके उसका वध कर दिया। है ना ये कपटी, अपने पूर्व जन्म में भी इन्होंने ऐसा किया था। तभी एक गोपी बोली अरे ये राम ही थे क्या, कृष्ण पहले राम बन के आए थे। बोले हाँ यही राम तो थे। तब वो कहती है अरे राम राम, मुझे तो एक कथा और याद आई। बोले कौन सी? बोले स्त्रियम कृत विरूपा स्त्रीजित कामयाना। अरे क्या बिगाड़ा था बेचारी उस शूर्पणखा ने, बेचारी ब्याह करने आई थी इनसे, चरणों में आकर के केवल निवेदन किया था कि तुम मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो, मेरे से ब्याह कर लो। खुद ने तो ब्याह किया नहीं उससे, और उसको किसी और से ब्याह करने लायक छोड़ा भी नहीं, उसके नाक कान काट दिए। नाक कान कटवा करके उसको सोए, नहीं तो यहाँ से कभी प्रेम नहीं करती हम। वलिमपि वलिमत्वा यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्र। बलि के दरबार में गए और उससे जाकर के बोले 3 पग जमीन चाहिए मुझको, यही वामन बन के आए थे। बलि कह रहा था अरे कोई राज्य मांग लो मुझसे, बहुत बड़ा महल मांग लो, कोई नगर मांग लो, गांव मांग लो, शहर मांग लो, देश मांग लो, ये 3 पग जमीन क्या? नहीं मुझे तो 3 पग जमीन ही चाहिए। ये हमारो नेक सो लाला वा के पीछे पड़ गयो, 3 पग जमीन दे मोकू। और जैसी वाने संकल्प कियो 3 पग जमीन देवे को, इतने में ही विशाल विराट रूप धारण कर लिया। 2 पग से 3 लोक नाप लिए, और 3 लोक नाप करके बोले हे शेषनाग जाकर के इसको बंदी बना लो बलि को, इसने 3 पग जमीन देने का वरदान दिया, मैंने 2 पैरों में ही 3 लोक नाप लिया, अब कुछ बचा ही नहीं है, तीसरा पैर कहां रखूं मैं? अरे बहन हम तो बड़ी गलत फंस गई, हमें पता होती कि यही वामन हो तो, यही राम हो तो, और वही कृष्ण बन के आगे हो, तो या को तो स्वभाव है, ये तो ऐसे ही करे सबन के संग में। हाँ। इस प्रकार गोपियां सब चर्चा कर रही हैं, इसी को भ्रमर गीत कहते हैं। और फिर भ्रमर गीत गाने के बाद में फिर प्रशंसा भी करते हैं, कन्हैया तुम बुरा मत मान जाना हमारी बात का, अब क्रोध में भर गई हैं तो इतना तो कह ही सकती हैं, बाकी हमारा प्रेम तो ऐसा है तत्सुखे सुखित्वम, यदि तुम मथुरा में प्रसन्न हो तो हम यहीं पर प्रसन्न हैं कि तुम वहां प्रसन्न हो। तो बहुत सुंदर प्रसंग है। उद्धव जी महाराज जाते हैं, चरणों में जाकर के ठाकुर जी का पत्र सुनाते हैं, श्री जी फिर उनको ज्ञान उपदेश करती हैं। ऐसे वृंदावन को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज लगभग अपनी कथाओं क्रम में मैंने 5 वर्ष बाद भ्रमर गीत का स्पर्श किया होगा, नहीं तो भ्रमर गीत महाराज जी मैं कह ही नहीं पाता, लेकिन यहाँ थोड़ा ही सही आज स्पर्श किया। अब क्योंकि पूरा स्पर्श करूं तो फिर मुझे पूरी कथा ही आगे 2-3 दिन तक भ्रमर गीत ही कहना पड़ेगा। तो ऐसे श्री दत्त भगवान के अगले गुरु हैं भ्रमर। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। आइए अब आपको मधु पिला दिया, अब चलो दोबारा रसायन, नीम की पत्तियां पियो। सृष्टि प्रसंग चल रहा है, वहीं चलते हैं। कल हम लोग सुन रहे थे कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, और सृष्टि में सबसे पहले मानव के रूप में स्वयंभू मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने पृथ्वी पर गए तो पृथ्वी का हरण करके हिरण्याक्ष ले गया। हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके ले गया रसातल में। तब ब्रह्मा जी ने चिंता करते हुए ठाकुर जी का स्मरण किया। तब ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान बराह प्रकट हुए। बोलो बराह भगवान की जय। बराह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। जितम जितम ते जित यज्ञ भावन त्रयीम तनुम स्वाम परिधुन्वते नमः यद्रोम गर्तेश नुलिल्लुरध्वरः तस्मै नमः कारण सुकरायते।
भगवान बराह बनकर के आए। ठाकुर जी का स्वभाव कैसा, कुछ भी बन आते हैं, बिल्कुल संकोच नहीं होता भगवान को कि मेरे रूप, मेरी लीला, मेरे स्वभाव स्वरूप पर लोग कुछ कहेंगे, नहीं। ठाकुर जी से ये गुण सीखा हमने। उनको कभी किसी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म, दीन से दीन बनने में कभी लज्जा नहीं आती ठाकुर जी को। और मानव को बहुत लज्जा आ जाती है दीन बनने में, सरल बनने में, सहज बनने में, पर ठाकुर जी को बिल्कुल नहीं आती। भगवान चाहें तो ये सारी लीलाएं मानव भेष धारण करके भी कर सकते हैं, पर नहीं, ठाकुर जी बार बार रूप बदल करके अपनी दीनता प्रस्तुत करते हैं और ऐसा बता देते हैं कि मेरा ये स्वभाव जिसके भीतर हो, दीन का, दैन्य का, मुझे वो प्रिय है। भगवान बराह बन करके गए और बराह बन करके रसातल से पृथ्वी को मुक्त करके पुनः उसके स्थान पर स्थापित किया। बहुत सुना रहा था हिरण्याक्ष, उल्टा सीधा बोल रहा था, परंतु श्री बराह भगवान ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जब पृथ्वी को उसके स्थान पर विराजमान कर दिया, उसके बाद अपने नुकीले दांतों से उसके पेट को विदीर्ण करके उसका वध कर दिया। तभी से इनका भाई हिरण्यकश्यप भगवान हरि को अपना शत्रु मानता है। बंधुओं, यहां पर दैत्यों के प्रादुर्भाव की कथा बताई कि किस प्रकार ये दोनों हिरण्यकश्यप कि चत्वार खिलु कार्याणि संध्या काले विवर्जयेत् आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायन्यप चतुर्कथम। चार काम कभी भी संध्या के समय नहीं करने चाहिए। जब दो समय मिलते हैं, सुबह के और सायंकालीन, कोई स्वर आ नहीं रहा है तानपुरा का भी, तो थोड़ा ने कम, बस। चार कामों को करने के लिए निषेध बताया गया है। वैसे तो एक बात बताएं, सारे काम निषेध हैं संध्या के समय पर, केवल हरिस्मरण करना चाहिए। संध्या के समय मतलब सुबह के जब समय मिल रहा हो और शाम को जब दिन डूब रहा हो, रात्रि काल प्रारंभ होने वाला हो, इन दोनों संध्याओं के समय पर ऐसा कहते हैं कि श्री महादेव अपने समस्त गणों के साथ, पार्वती जी के साथ विचरण करते हैं। और उस समय जो ध्यान में बैठा हो, जो कथा श्रवण कर रहा हो, जो जप कर रहा हो, जो इस प्रकार भगवत आराधन में हो, उससे महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन देखो, महादेव का स्वरूप, स्वभाव ऐसा है कि महादेव तो नेत्र बंद करके रहते हैं, वो किसी से प्रसन्न या अप्रसन्न नहीं होते, पर उनके जो संग में गण चलते हैं ना, वो सब पर दृष्टि डालते हुए चलते हैं। कौन इस समय खा रहा है? चार कामों के लिए शास्त्र निषिद्ध करते हैं। सबसे पहला, आहारम, भोजन नहीं करना चाहिए। दो समय जब मिल रहे हों उस समय आहार नहीं करना चाहिए। क्यों? आहार करने से शरीर में कोई गंभीर बीमारी बनने की संभावना प्रकट हो जाती है। कालांतर में आगे चल करके आप कोई ऐसी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं जो मृत्यु तक भी ले जाए। इसलिए आहार के लिए निषिद्ध किया गया। संध्या के समय आहार मत लो। दूसरा, संध्या के समय पर गर्भाधान नहीं होना चाहिए। पति पत्नी को उस समय ध्यान रखना चाहिए कि यह भगवत विचरण का समय है। उस समय किसी भी प्रकार का यह भाव उत्पन्न ना हो, नहीं तो होने वाली जो संतान होगी वो या तो अत्यंत रोग से ग्रसित रहेगी या फिर उसके अंदर दैत्य या दानवों जैसी बुद्धि हो जाएगी। वो बड़े होकर के फिर दैत्य दानवों जैसा स्वभाव व्यवहार करने लग जाएगा, आपके वश में नहीं रहेगा। संध्या के समय पर इसलिए ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, संध्या काल में जब दो समय मिल रहे हो तब सोना नहीं चाहिए, निद्रा। क्यों? उस समय यदि कोई व्यक्ति सोता है तो उसके घर में दरिद्रता आ जाती है, लक्ष्मी धीरे धीरे निकलने का प्रयास करती है। कहीं ना कहीं आपका धन जो है वो प्रवाहित हो जाएगा, कहीं ना कहीं जाकर के लक्ष्मी निकल ही जाएगी। इसलिए संध्या के समय पर शयन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए।
और अंतिम बताया स्वाध्याय, स्वयं अध्ययन। यह भी संध्या काल में नहीं करना चाहिए, नहीं तो पढ़े हुए विषय की विस्मृति हो जाती है। पढ़ा हुआ विषय जो है वो विस्मृत हो जाता है। अब यहां पर एक बात मन में आती है कि स्वाध्याय में स्वयं अध्ययनम, स्वयं पढ़ना, उसको स्वाध्याय कहते हैं। पर गुरुजनों के द्वारा बताए गए विषय का मनन करना, उसके लिए छूट है। गुरुदेव ने आपको कोई विषय पढ़ाया है, गुरुदेव ने आपको कोई विषय सिखाया है, उसका मनन चिंतन आप कर सकते हैं, पर स्वाध्याय, नया विषय नहीं पढ़ना चाहिए। संध्या काल में कोई नया विषय यदि आप पढ़ेंगे तो वो जल्दी विस्मृत हो जाएगा, आप भूल जाओगे उसको। तो इन 4 कामों के लिए शास्त्र निषिद्ध करते हैं संध्या काल में। पर ये 4 काम ही नहीं, कोई भी नहीं काम करना चाहिए। संध्या के समय पर केवल हरि स्मरण करना चाहिए, हरि भजन करना चाहिए। नहीं तो शिव गण आपको देख लेंगे किसी कार्य को करते हुए, तो निश्चित है कि आपके ऊपर उस समय कोई ना कोई फिर वो क्रोध करके कुछ ना कुछ कर सकते हैं, इसलिए नहीं करना चाहिए। आप मन में सोचो कि चलो कुछ नहीं करना, खाली पीली बैठे फोन तो चला ही सकते हैं, नहीं, वो भी नहीं करना है। इन 4 कामों को करने का जो पाप लगता है वो सारा पाप लग जाएगा संध्या काल में केवल फोन चलाने से। बंधुओं, एक और बात, जो लोग कथा में फोन प्रयोग करते हैं, फोन इस्तेमाल करते हैं, वो लोग भी सावधान रहा करो। जिनको कार्य करता गण हैं, जिनको कार्य में लगा, व्यवस्था में लगे, उनके लिए छूट है। पर कई लोग ऐसे वेले बैठे रहते हैं कथा में, उन्होंने इतनी कथा सुन ली है कि उनको अब ये रहता है कि अब क्या करना है सुन के, तो फिर फोन नीचे खोल करके वो लगे रहते। नहीं, आप निश्चित मानिए ये कथा रूपी श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। इनके सन्मुख बैठ करके जब आप इस कर्ण पिशाचिनी का प्रयोग करते हैं तो ठाकुर जी ना जाने कितने आपके संचित पाप पुनः उदित हो जाते होंगे। इसलिए भैया ये मत किया करो। अब मैं संकेत करके तो नहीं बोल सकता कि भाई तुम फोन मत चलाओ, इसीलिए मैं सबको ही बोल दिया कि फोन नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि हमको तो सब दिख जाते हैं ध्यान में, कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा है। फोटो भी खींचते हो तो भी दिख ही जाते हो। उस समय लगता है कि कथा को कम से कम न्याय दीजिए, उनके सामने बैठे हैं तो उनके सन्मुख इस प्रकार मत करो। तो संध्या काल में ये कार्य करने से ये हानि होती है। पर ये कार्य नहीं, मैं तो कह रहा हूं कुछ नहीं करो, केवल हरि स्मरण करो। एक जगह मैंने कहीं बोल दिया, इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपनी जीवनचर्या जीने लग जाए तो वो मेधावी बुद्धि वाला हो जाएगा। तो लोग बाग आज के कैसे लोग हो गए हैं, मुझसे क्या पूछ रहे हैं, बोले महाराज जी आप कह तो रहे हो 4:30 बजे उठ जाओ, पर 4:30 से लेकर 8:30 तक करें क्या? इतनी देर हम करेंगे क्या? वाह। बोले हम लोग 8:30 बजे उठते हैं और 8:30 बजे उठ के स्नान ध्यान करके 9:30 बजे तक तैयार होकर बाल भोग पा लेते हैं, 1 घंटे में सब कर लेते हैं। अब आप कह रहे हो 4:30 बजे उठ जाओ, उसके बाद 8:30 बजे तक करें क्या? इसके लिए भी विचार करना पड़ रहा है, तो कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। वाह, जल्दी उठ के करें क्या? कई लोग तो रात में जल्दी सोते नहीं, इसलिए क्यों? बोले सुबह जल्दी आंख खुल जाएगी, फिर क्या करेंगे? ऐसे समय पे सोएं कि सुबह आराम से आंख खुले। कैसी दिनचर्या! ये राक्षस स्थिति तो हो गई है हम लोगों की। पर महाराज जी पता नहीं क्या है आपके दत्त धाम में, तो यहाँ 1 बजे कई बार तो आंख लगे, 12:30 1 बजे, फिर 3 साढ़े 3 अपने आप खुल जाती है। यहाँ नींद ही नहीं आती। आज तो मेरा जप जल्दी हो गया, सुबह जल्दी उठ के सब कर दिया तो जप हो गया। मैंने सोचा आज मैं बढ़िया थोड़ा विश्राम कर लेता हूं, और मैंने सोचा थोड़ी देर है, थोड़ी देर विश्राम करूंगा फिर अध्ययन करूंगा। 2-3 घंटे सोने के बाद भी नींद नहीं आती, दोपहर में नींद नहीं, सुबह नींद ही नहीं आ रही है। खूब प्रयास कर लिया कि सो जाऊं, पर यह भी है महाराज जी कि प्रयास करने पर भी सांसारिक भाव आपके अंदर नहीं आवे। आप चाह रहे हो कि मुझे भूख लगे लेकिन लगी नहीं रही, आप चाह रहे हो कि मैं सो जाऊं लेकिन नींद नहीं आ रही, आप चाह रहे हो कि मैं फोन चलाऊं लेकिन इच्छा नहीं हो रही, आप चाह रहे हो कि मैं कुछ ऐसा करूं जो संसारी हो, पर वो हो ना पा रहा हो।
तो निश्चित है कि उस स्थान में साक्षात देव विराजमान है। और सुनिए, आप चाह करके जो चाहा वो कर लेते हो, तो इसका मतलब देव तो वहां है लेकिन तुम राक्षस हो, क्योंकि तुमने जो सोचा वो तुम कर पा रहे हो। कई ऐसे महानुभाव हैं, वो सोच के सो भी जाते हैं, उनको नींद आ भी जा रही है, उनको भूख लग भी जा रही है, वो जो चाह रहे हैं वो कर भी पा रहे हैं। इसका मतलब है कि मनस्थ में अभी वह भाव विद्यमान नहीं।